अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सियासतनामा। पेश खिदमत है आज की वीडियो। दोस्तों, ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं सूबाई असम्बली बच्चों का खिलौना है कि एक आदमी ने कहा तो टूट गई। किसी ने असम्बली तोड़ने की वजह बताई, किसी ने वजह पूछी, कोई 100 वोटों लिया किसी ने इस पर। फाशिस्ट इमरान का जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं, पाकिस्तान को कल्ट फॉलोइंग के हवाले नहीं होने देंगे। इसके ऊपर सोशल मीडिया सार्फिन कहते हैं, जुल्फ़िकार बाबर ने लिखा है, कौमी असम्बली तेरे बाप का खिलौना था जिसे भेड़ बकरियों की तरह खरीद कर काबिज हो गया। जाहिद हुसैन कहते हैं, अब यो जाहिल इंसान आवाम के मैंडेट से बनाई गई हुकूमतें असल जमहूरी हुकूमत होती है। ये मांगे तागे और बूट पालिश वाली भिखारी हुकूमत पाकिस्तानी कौम के उमंगों के हरगिज़ मुताबिक नहीं है गधे। अनिल शफीक कहती है, सियासी फैसला था और आइन हक देता है सियासतदान को, वो तोड़ सकता है। ख्वाजा तुम क्यों तवे तवे पर बैठे हो, तुम भी तोड़ दो। अपनी कौमी असम्बली कुर्सी है, जनाजा तो नहीं। तुम लोगों को क्यों हमारी जान नहीं छोड़ रहे। मोहम्मद उमर कहते हैं, मेगायत इंसान जब पीटीआई की वोट खरीद रहे थे उस वक्त कौन सी जमहूरियत पर और आइन पर अमल हो रहा था। फरिया कहती है, तुम लोगों ने इमरान खान को अच्छी भली चलती हुई हुकूमत क्यों खत्म की। चलो अच्छा है, अब एक मरतबा ही सारे नालायकों को आजमा लिया। पीडीएम की सूरत में अब एक साथ ही सबसे जान छूट जाएगी। तारिक नियाजी कहते हैं, मेरे ख्याल में ख्वाजा साहब और उनके सीनियर पार्टी के दोस्तों को मिलकर आल शरीफ की गुलाम के पट्टे उतार फेंकने चाहिए, उसके बाद ही उनकी बात का कोई वजन होगा शायद। काला खान कहते हैं, बुर्जल और कम ज़र्फ हो, आप ही की डिमांड थी। दुनिया बहादुर और गैरतमंद को सलाम करती है, पैदाइशी गुलाम। शबा वाले लिखती है, फाशिस्टों ने लोगों के सर तोड़े, लोगों के घर तोड़े, वो बच्चों का खेल था। असम्बली तोड़ना बच्चों का खेल नहीं था, तो आयन बनाने वाले फाशिस्टों ने रखा क्यों। मरी मानू को बेनकाब करने को ये माफिया है। करीम नवाज नियाज कहते हैं, अगर तू जैसे अनपढ़ और जाहिल को असम्बली तोड़ने का नहीं पता तो कौम क्या कर सकती है। तेरे जाहिल के अलावा पूरे मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है कि असम्बली खान ने क्यों तोड़ी। तुम में इतनी हिम्मत नहीं, वरना कौम को हर पल कौमी असम्बली जान छुड़ाने के लिए बद्दुआएं दे रही थी। अकल के अंधों। और एहसान लिखती है, वाह भाई, रोज का मशवरा देने वाले अब खुद तड़प रहे हैं। इंशाल्लाह ये दुनिया अगली दुनिया दोनों में तड़प रहे हैं। लिखा है, इन कानून और आयन को तोड़ने वालों के नसीब में इक़्तिदार से कब तक चिमटे रहोगे। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, गरीब मर गया, समेत पोश तबका में इजाफा हो गया। तुम लोग आयन शिकनी के जरिए इक़्तिदार पर काबिज हुए, अब आयन शिकनी करके इलेक्शन नहीं होने दे रहे। हिसाब होगा और जरूर होगा। बगैर तो पहले तो खुद कहते थे कि जिस दिन असम्बली तोड़ेंगे अगले दिन भी हम तोड़ देंगे। अलीम आई जनुआ कहते हैं, असम्बली तोड़ी इसलिए थी कि तुम्हारे असल चेहरे बेनकाब हो जाए, जिसमें वो मुकम्मल कामयाब हुआ। खुद कहते नहीं थक देते कि असम्बलियाँ तोड़े, कल इलेक्शन करा देते हैं और इलेक्शन कराओ। उमर याद लिखते हैं, एक जमहूरी निज़ाम में हर असम्बली को अपना आइन मुद्दत मुकम्मल करना चाहिए और अगर लीडर ऑफ द हाउस आइनी तौर पर अपनी मुद्दत से पहले असम्बली को तहलील करता है तो इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों का फर्ज बनता है कि वह 90 दिन में साफ और शफाफ इंतखाबात मुनक्किद करवाएं। अल्लाह हाफिज़।